गुड इवनिंग गाइस। काफ़ी टाइम हो गया अपने को डिस्कस किए हुए। सो पहले मैं बात कर लेता हूँ जो लास्ट हमने जो एनालिस किया था आपको और बताया था उसके बारे में। सो लास्ट टाइम आई थिंक हमने थर्सडे के समथिंग हमने डिस्कस किया था कि ये एक चीज़ हो सकता है एंड एज इट इज़ मार्केट में वही चीज़ हुआ है। लास्ट अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये जब मार्केट था ये वाला एनालिस किया था, उसके बाद में एक दो एनालिस इसमें भी किया था एंड उसके बाद में ये वाला एक एनालिस था हमारा जो थ्रू थर्सडे के समथिंग हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसके अंदर आई थिंक ये ट्रेड्स आपको शेयर भी किया होगा ग्रुप के अंदर। सो ये ट्रेड्स पॉजिटिव वर्क किया है जो कि हमने प्लान किया था एंड यहाँ पे 62 500 के समथिंग हमने प्लान किया था कि इस लेवल्स के ऊपर हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और टारगेट अप्रॉक्स 64 के समथिंग 64 to 100 के समथिंग हमने इसके अंदर प्लान किया था। तो आई थिंक 3 से 4 दिन के बाद मैं ऑफ था मैं, तो आई थिंक इसका टारगेट अगर आपने एंट्री एग्जीक्यूट किया होगा तो आई थिंक टारगेट मिल चुका होगा आपको, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो लेवल्स हमने मार्क किया था उस लेवल्स को एज इट इज़ लेवल्स को एक्सपेक्ट किया मार्केट ने, ठीक है, यहाँ पे पूरा। एंड इसके बाद में मेरा कोई एनालिस्ट नहीं था, ना ही मैं आपको पास यहाँ पे लाइव सेशंस किया था, ठीक है। तो आई थिंक अगर आपने फॉलो किया है तो ठीक है, आपने प्रॉफिट बनाया है तो आप प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हो ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो इसके अलावा हमारा एक ट्रेड्स और था सी एच, उस दिन मैंने ये ही ट्रेड्स और दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा चला था, ठीक है। एंड आई थिंक उसका भी टारगेट हिट हो गया था जब मैं ये वाला ट्रेड्स आपको शेयर किया था तो उसके बाद में मैंने कोई सा भी ट्रेड्स आपको नहीं दिया है, ठीक है। कोई भी ट्रेड्स मैंने आपको नहीं दिया है उस दिन। मैंने आई थिंक 11 जून की समथिंग या 11 जून की समथिंग ये वाला ट्रेड्स आपको दिया था, ठीक है। उसके बाद में तो आई थिंक एक ET5 का और दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा खासा चला था। आई थिंक ये वाला ट्रेड्स था, ठीक है। हमने 11 जून को ये ट्रेड्स दिया था, उसका टारगेट अप्रॉक्स हमारे को मिला था 12 जून की समथिंग, 12 जून की समथिंग मिल गया था 8 बजे की समथिंग हमने। तो इसमें भी आपने प्रॉफिट निकाला है तो इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हो ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आज क्या हो सकता है, किस हिसाब से मार्केट डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो BTC के बारे में बात करें तो अपन पहले तो वीकली एक बार, मैं लास्ट वीक जो आपको बताया था एज इट इज़ उस तरीके से मार्केट ने प्ले किया है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये चीज़ शेयर कर दिया है। ये आई थिंक एक तो ये ट्रेड्स हमारा था 62 से 64 की समथिंग एंड उसके बाद में आई थिंक एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये लेवल्स हमने मार्क किया था जो कि आई थिंक 67 की समथिंग है। 62 66 700 से लेके 67 400 की समथिंग, ये पूरा एरिया है जहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया इसके अंदर, आपको दिख रहा होगा तो लास्ट टाइम हमने आई थिंक आपके पास अगर रिकॉर्डिंग वगैरह स्क्रीनशॉट वगैरह है तो ये चार्ट्स मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ आपको क्रिएट करके दिया था, ठीक है। अभी मैं वीकली चार्ट्स के अंदर चलते हैं या डेली बेसिस के अंदर देख लेते हैं एक बार क्या हो सकता है नेक्स्ट। मेरे हिसाब से ये एक लेवल से जहाँ पे मार्केट को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वीकली का मैं कल डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरियाज है जो मैंने आपको भी बताया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये एक लेवल से जहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। मार्केट के अंदर इस लेवल्स के ऊपर साथ में ये वाला लेवल्स, ये पूरा एरिया रेजिस्टेंस एरिया, तो इसका ध्यान में रखना। अभी लॉन्ग साइड में थोड़ा सा वेट कर लो, अगर इस तरीके का पुल बैक मिलता है डाउन साइड के अंदर तो आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो इस तरीके का जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ होना चाहिए इसके अंदर। यहाँ से अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट एज इट इज़ जो लेवल्स है तो यहाँ से रिजेक्ट हो और अप्रोक्स दोबारा इस लेवल्स के ऊपर आए जो कि 66 200 की समथिंग, देन यहाँ से अगर सपोर्ट मिलता है तो मे भी अपने को दोबारा यहाँ तक ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये वाला लेवल जो कि 66 200 के समथिंग। यहाँ से एज इट इज़ जो लेवल्स है अभी अभी करंट प्राइस चल रहा है ये पूरा रेजिस्टेंस एरियाज ही है। अभी छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया से मैं भी ब्रेक कर दे, अगर ब्रेक कर देता है तो ये जो मैंने एनालिस्ट बताया वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली अभी निकल जाए, इस लेवल से डायरेक्टली निकल जाए। अगर 700 की 749 से अप साइड में निकल जाता है तो आप इसके अंदर एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ही मार्केट इस लेवल से अभी जो करंट प्राइस चल रहा है अभी देखने को, जो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओ तो यहाँ पे देखने को भी मिलेगा ये एक कैंडल से जहाँ पे छोटा सा डाउन यहाँ पे पुश किया है मार्केट ने,
ठीक है। अगर ये लेवल्स यहाँ से ब्रेक होके यहाँ से रजिस्ट होके डाउन साइड में आता है अप्रोक्स 66 200 की समथिंग, अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा पुल बैक चाहिए अपने को, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स की समथिंग। अगर ये पुल बैक मिलता है अपने को 400 पॉइंट्स का, देन यहाँ पे अपन छोटा सा ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन लॉन्ग साइड के अंदर एक ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे और अप्रोक्स यहाँ तक इसका टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है, अपने को पॉइंट्स मिलेगा उसके अंदर 1% के, सॉरी 0.84% के समथिंग ये ट्रेड्स मिल सकते हैं अपने को। एक छोटा सा वैसल के साथ आप ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ट्रेड्स आप फॉलो कर सकते हो। अभी देखते हैं क्या किस तरीके से मार्केट प्ले कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इथेरियम के अंदर भी सेम ही है, जो लेवल्स हमने डिस्कस किया है इस लेवल से अगर इस लेवल से अपसाइड में निकल जाता है तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ तक जाए अप्रोक्स 1796 के समथिंग, एंड यहाँ से रिजेक्ट हो और वापस डाउन साइड में आए अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर, एंड देन यहाँ पे अपन एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं और दोबारा इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1819 या 20 की समथिंग आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इस लेवल से एंट्री एग्जीक्यूट करोगे तो। ठीक है, ये वाला अप्रोक्स हमारे को इसके अंदर जो पॉइंट्स मिलेगा वो 63% के 63 पॉइंट्स मिल जाएगा 3.6% के समथिंग। ठीक है, ये आप फॉलो कर सकते हो अभी के लिए BTC और इथेरियम के अंदर 2 कॉइन्स है। ठीक है, इसका अगर ट्रेड्स आएगा तो मैं ग्रुप के अंदर डेफिनेटली शेयर करूँगा आपको। ठीक है, एंड इसके अलावा हमने बात किया था लास्ट टाइम, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था। एक ये ओंडो कॉइन्स है, उसके अंदर भी एक छोटा सा ट्रेड्स मिल रहा है। ठीक है, अगर इस लेवल्स के ऊपर जो अभी करंट प्राइस चल रहा है, एक ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर लो आप अपने चार्ट्स के अंदर, एंड यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि जैसे ही अप्रोक्स 0.385 की समथिंग, इनसे बेटर है ये इसके अंदर आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्स 0.3865 की समथिंग आपको लेवल्स दिख रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस एरियाज है। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है अभी हाई वॉल्यूम के साथ, एक कैंडल्स अच्छा खासा क्रिएट हो जाता है, तो आप इस लेवल्स के ऊपर एंट्री एग्जीक्यूट कर लेना। अदरवाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा पुल बैक का वेट कर लो अप्रोक्स इस लेवल्स के ऊपर, जो कि 0.3668 के समथिंग। अगर करंट प्राइस से अगर आप देखते हो तो ज़्यादा नहीं है, 3% का ड्रॉप है अभी। अल्ट्स कॉइन के लिए मैं भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता 3% का डाउन साइड के अंदर, तो यहाँ पे इस लेवल्स के ऊपर आप आँख मीच के एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इस लेवल्स के ऊपर, एंड यहाँ पे ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। 11% की समथिंग टारगेट मिल जाएगा अपने को, इसके अंदर SL को लगाना है इस लेवल्स के नीचे। ठीक है, 1:3 का ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है अगर यहाँ पे आता है तो। अदरवाइज़ यहाँ से भी आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट उसका थोड़ा सा SL थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, ये SL थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसके नीचे अपने को ऐसे लगाना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो आपकी चॉइस है किस तरीके से आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो। मैं पर्सनली इसके अंदर वेट करूँगा थोड़ा सा, एंड मे बी आपको इस लेवल्स के ऊपर या फिर इस लेवल्स के ऊपर एंट्री मिले, वो बेस्ट एंट्री होगी आपके लिए। ठीक है, और उसके अंदर अपना रिस्क भी थोड़ा सा कम होगा, मैं उसको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा बेटर होगा। लास्ट टाइम हमने बात किया था सुई के बारे में, आई थी सुई का क्या डिस्कस, ये एक हमने लाइंस ड्रॉ करके आपको बताया था। ठीक है, सुई के अंदर मैं भी मार्केट आई थिंक ये 11 से 12 जब अपना स्ट्रीम हुआ था लास्ट थर्सडे को, तो हमने ये एक चार्ट्स हमने ड्रॉ करके बताया था, ये लाइंस हमने ड्रॉ करके बताया था कि मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है यहाँ पे इस तरीके से। एंड एज इट इज़ जो पॉइंट्स हमने क्रिएट करके आपको बताया एज इट इज़, मैंने इसके अंदर खोल के भी चेक नहीं किया, अभी आपके सामने खोल के चेक किया है, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आपने उस टाइम पे ये चीज़ फॉलो किया होगा तो अभी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते थे इसके अंदर भी। ठीक है, सो आई थिंक इसके अंदर जो पोटेंशियल्स है अभी काफ़ी अच्छा खासा है, अप्रोक्स यहाँ तक है। ठीक है, तो अभी एंट्री एग्जीक्यूट मत करना इसके अंदर, थोड़ा सा वेट कर लो। इसके अलावा आई थिंक मितीफाई का हो चुका है। डोज का भी आई थिंक डिस्कस किया था, इसके अंदर हमने ये भी ट्रेड्स काफ़ी अच्छा खासा चला है, ये अभी लिंक का नहीं किया था। ठीक है, ये 3 कॉइन्स मैंने आपको बताया, सबसे बेस्ट मेरे को ओंडो लग रहा है कि इसके अंदर आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा BTC के अंदर अभी थोड़ा सा वेट कर लो, मैं भी अपनी को शाम को 10 या 11 बजे की समथिंग ये बेस्ट एंट्री मिल जाए इसके अंदर। देखो मैंने अभी एक रेजिस्टेंस एरियाज क्रिएट किया है, तो यहाँ पे रजिस्ट देखने को मिल रहा है। मैं भी अब चाहे अगर मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आए तो उस लेवल्स को ब्रेक कर दे, बट जो लेवल्स क्रिएट किया है वो चीज़ आप नोटिस करो कि जो मैंने लेवल्स क्रिएट किया है उस लेवल्स के ऊपर रिजेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छा खासा है अपने लिए। ठीक है,
लास्ट टाइम ये हमने प्लान किया था तो उस हिसाब से ये चीज़ हुआ है। सो जितने भी मैंने लेवल्स आपको क्रिएट करके बताया था लास्ट टाइम, अगर आप उन लेवल्स के ऊपर भी रिएक्ट करते हो, देखो यहाँ पे जो लेवल्स हमने क्रिएट करता हो उन लेवल्स के ऊपर भी आप रिएक्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक लेवल से वहाँ पे आप लॉन्ग का देख सकते हो, ये एक लेवल से जहाँ से रजिस्टर कर थोड़ा सा पुल बैक जैसे ही आता है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड्स एग्जीक्यूट करके एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हो आपके हिसाब से। अभी 90 के समथिंग चले गया, 96 के समथिंग अप्रोक्स ये हो चुका है। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसके अंदर नेक्स्ट। अपसाइड का तो हो गया, मैं इसके अंदर अपसाइड का देख रहा हूँ तो अभी अभी डाउन साइड का ही इसके अंदर थोड़ा सा ट्रेड्स मिलता है तो अपन एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, देखा। एक सेकंड, इसके अंदर अगर अपन इस लेवल से ही शॉर्ट का अगर यहाँ पे पुल बैक आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक शॉर्ट का देखने का ट्राई करते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं होगा, 40 पॉइंट्स के समथिंग होगा। अगर 40 पॉइंट्स को भी अपन कैलकुलेट करें, बट कन्फर्मेशन के बाद में, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा वेट कर लो। मे बी 45 मिनट्स का कैंडल्स क्लोज हो जाए या 2 आवर्स का कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल्स के नीचे, देन उसके बाद में, ठीक है। 96 के समथिंग अगर इस लेवल्स के नीचे ही क्लोज होता है तो अपन एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। अभी भी जल्दीबाजी मत करना इसमें, ठीक है। यहाँ पे अपन एक शॉर्ट का देख सकते हैं और अप्रोक्स ये 37 पॉइंट्स के समथिंग अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एस एल चाहो तो आप छोटा सा एस एल के साथ इसके अंदर ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। अप्रोक्स अगर आप देखते हो तो मैं 8 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स का भी आप अगर आप एस एल लेते हो तो ठीक है, 1:3.6 के समथिंग मिल जाएगा अपने को, ठीक है। अभी देखते हैं क्या किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद में ही प्लान करेंगे। 2 आवर्स का कैंडल्स क्लोज होना दो उसके बाद में, अभी मत करना। अभी आप चाहो तो इसके अंदर देख लेना कि 8 से 9 बजे की समथिंग अगर यहाँ पे इस लेवल्स के नीचे ही रहता है मार्केट तो अपन एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एक भी वीक अपसाइड में नहीं आना चाहिए, जो अपना रूल्स है उस हिसाब से अपने को फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी वेट कर लो, देन उसके बाद में देखते हैं, ठीक है। मैंने ये ट्रेड्स आपको बताया है, सबसे बेस्ट ट्रेड्स ये लग रहा है मेरे को। बट इसके अंदर एंट्री थोड़ा सा वेट करूँगा एंट्री का, या चाहो तो आप डीसीए करके एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो ओंडो में। ये ओंडो के अंदर अगर आपको डीसीए एंट्री मिलता है तो आप डेफिनेटली एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो। चाहो तो इस करंट प्राइस के ऊपर थोड़ा बहुत अमाउंट पुट कर दो और इस लेवल्स के ऊपर जो कि है वहाँ पे, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने दो। अप्रोक्स ये यहाँ तक ही जाएगा फिर ये 90 की समथिंग, ये कैंसिल कर देना इसको, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो गया फिर इसके हिसाब से। ये पूरा कैंसिल हो चुका है अभी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली पूरा कैंसिल हो गया है तो ये अप्रोक्स ये यहाँ तक ही जाएगा, ये वाला लेवल्स सीधा। एंड उसको ब्रेक कर देता है तो फिर इसको इसका डबल कर सकते हो इसके अंदर, या 1.5x कर सकते हो इसको, ठीक है। इसका ये वाला डिमांड आया है उसको अपन यहाँ पे अपन एड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी ये मेरे को बेस्ट लग रहा है इसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पंप हो रहा है तो इसके अंदर एंट्री करना थोड़ा सा बेस्ट होगा अपने लिए। तो ये ट्रेड्स मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ, ठीक है। इसको ट्रेड्स को अपन लेते हैं अभी डीसी करके आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हो इसमें। कोई भी एनालिस्ट नहीं है, वो जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था वो उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा। आई थिंक इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली सीधा निकल जाएगा इस लेवल्स के ऊपर, अपन को एंट्री देखने को मिल रही थी बट हमने एंट्री एग्जीक्यूट नहीं किया उस लेवल्स के ऊपर। तो अभी ये कोई भी वर्क करने का लायक नहीं है मेरे लिए, ठीक है। मैं इसके अंदर अप्रोक्स यहाँ तक इसको देखता हूँ और उसके बाद में इस लेवल्स के ऊपर अगर सपोर्ट मिलता है देन उसके बाद में अपन एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई भी एंट्री नहीं है इसमें, ठीक है। होंडो को देख सकते हैं अपन, होंडो के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। होंडो 0.344 के समथिंग हमने एंट्री एग्जीक्यूट करना है। और इसके अंदर जो सेकंड एंट्री एग्जीक्यूट करना है वो अप्रोक्स यहाँ पे अपने को करना है इसमें, ठीक है। डीसी के साथ 0.373, और इसके अंदर जो टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट होगा 0.3912 के समथिंग होगा, ठीक है। सेकेंड टारगेट अप्रॉक्स होगा अपना, वो होगा 0.3980। उसके बाद में टारगेट होगा
403 के समथिंग। चैट्स ओपन करो ना सर, इसका जो होता है एसएल अपन लगाएंगे अभी अभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा सा और कम कर देते हैं इसको। ओंडो के अंदर प्लान करो आप, ओंडो के अंदर देखो मैंने करंट प्राइस के ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो पोजीशंस को, अगर आपने किया है तो ठीक है। ये लेवल से जहाँ तक हमने एंट्री एग्जीक्यूट किया है आपको। ये भगेगा, यहाँ तक भगेगा फिर जाने दो इसको। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कर सकते हो, साथ में और देख लेते हैं कोई कोई अच्छा सा। अगर यहाँ पे एक शॉट मिल जाता है ना अच्छा सा, तो बहुत ही अच्छा होगा अपने लिए। अप्रोक्स यहाँ तक 60 तक देखने को मिल जाएगा अपने को यहाँ से। अप्रोक्स 70% के समथिंग, 70 पॉइंट्स के समथिंग, 3.8%। अगर इससे नीचे, इसके 15 मिनट्स के नीचे, 15 मिनट इसके इसे इस रेंज के नीचे ही मार्केट रहता है, जो कि ये वाला लेवल्स है 1828 के समथिंग। अगर यहाँ पे रिजेक्शंस देखने को मिलता है तो डेफिनेटली अपने को जो लेवल्स है वो यहाँ तक इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल्स को ब्रेक कर गया तो फिर अपने को, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल होगा अपने लिए। ठीक है, पुल बैक करेगा ये, बट अभी देखते हैं किस तरीके से पुल बैक करता है, उसके बाद में ही अपन प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको रिस्क करना है, रिस्क के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करना है, तो ये ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। छोटा सा रिस्क है बट रिवॉर्ड आपको काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है, मेरे हिसाब से 99% की समथिंग, 90% की समथिंग ऐसे लूट जाएगा, बट 10% चांसेस है कि इसके अंदर ये सर्वाइव कर गया, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड्स मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये ट्रेड्स अप्रॉक्स 1:5 की समथिंग भी आप कंसिडर कर सकते हो इसको। ठीक है, लेवल सही 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 लेवल्स के ऊपर आप एंट्री एग्जीक्यूट करना बस। यहाँ पे 27 की समथिंग करते हो तो यहाँ पे 1:5 के समथिंग ये ट्रेड्स मिल सकता है अपने को। तो डेफिनेटली अगर ट्राई कर सकते हो करो, छोटा सा ट्रेड्स है, छोटा सा ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे जो है 12 पॉइंट्स की समथिंग एंड 0.7% का ऐसा है। ठीक है, ये ट्रेड्स मैं प्लान कर रहा हूँ वैसे तो, बट थोड़ा सा रिस्की है, तो मैं इस वजह से मैं आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट नहीं कर सकता, बट यहाँ पे जो भी मेंबर्स है वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंगली ये चीज़ है, काफ़ी अच्छी खासी है। 1 मिनट्स टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और उस हिसाब से आप ट्रेड्स के अंदर प्लान करना है। ठीक है, ओके, अभी एंड अप करते हैं।